हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम लोग काफ़ी प्यारा सा पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। बट यहाँ तो लिखा गया है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इस डेट में September 3 मीन्स 3 सितंबर 1802 1802 ईस्वी को इस कविता को लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इस वजह से ये डेट मेंशन है। बेसिकली जो ये पोएम है, इसके लिखने का इतिहास, हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर में एक ब्रिज है जिसका नाम है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, उससे होकर वो गुजर रहे थे। और उस ब्रिज से जब उन्होंने लंदन शहर की ओर देखा तो उनको वो लंदन शहर काफ़ी सुंदर दिखा। सुबह का समय था तो काफ़ी खूबसूरत उनको लंदन शहर दिखा। और उसी खूबसूरती को पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए, उस खूबसूरती को पूरी दुनिया को बताने के लिए उन्होंने इस पोएम का जो है रचना किया, इस पोएम को कंपोज किया उन्होंने। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट डेट भी दिखाई दे रहा है, बट बेसिकली इस पोएम का नाम है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ओके, और ये पोएम किस ब्रिज से रिलेटेड है? वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जो कि लंदन में है। उसी ब्रिज पर खड़े होकर के जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लंदन शहर को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, महसूस किया, एंड देन ही कंपोज्ड दिस पोएम। ओके, सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लें ये लंदन शहर किस तरह का दिखता है और इसके जो उस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का बात किया गया है वो किस तरह का दिखता है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा लंदन शहर। ओके, और ये जो दिखाई आप लोगों को दे रहा है ये है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। और इसी ब्रिज के से होकर के, इसी ब्रिज के ऊपर से होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार गुजर रहे थे। और उन्होंने और ये समय कब का था? इट वॉज मॉर्निंग टाइम। ओके, सुबह का समय था, सुबह सुबह का समय था। और विलियम वर्ड्सवर्थ इस ब्रिज से होकर गुजर रहे थे और उनका नज़र तभी लंदन शहर की ओर वहाँ से पड़ता है। और जब वो उस सुंदरता को, लंदन शहर की खूबसूरती को जब वो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं उस सुंदरता के प्रति। और उसी के विषय में उन्होंने इस पोएम का जो है रचना किया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस। और ये एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग जो नदी नीचे देख रहे हैं ना, इस नदी का नाम है थेम्स रिवर। ओके, थेम्स, हिंदी में हम लोग टेम्स नदी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं थेम्स रिवर। ओके, तो ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है कि अब ये जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है इसके नीचे से कौन सी नदी बह रही है? थेम्स रिवर। पोएम की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे कवि कहते हैं, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर। पृथ्वी पर इससे सुंदर कुछ और नहीं है देखने के लिए। मीन्स कवि कहते हैं कि इस धरती में इससे सुंदर और कोई नज़ारा, कोई दृश्य है ही नहीं, कोई स्थान और है ही नहीं। डल वुड डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। वो इंसान जिसका आत्मा मरा हुआ होगा वही इस दृश्य को बिना देखे, इस दृश्य को बिना फील किए इधर से गुजर सकता है। बेसिकली कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जगह की खूबसूरती को बिना देखे इस दृश्य से अगर गुजर जाएगा, पक्का उस व्यक्ति का जो आत्मा है वो मरा होगा। क्योंकि एक जीवित आत्मा वाला व्यक्ति इस सुंदरता को बिना देखे इधर से गुजर सकता ही नहीं है। क्योंकि ये लंदन शहर सुबह सुबह इतना खूबसूरत दिख रहा है, कोई कैसे इस खूबसूरती को बिना देखे, बिना महसूस किए इधर से गुजर सकता है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, एक ऐसा नज़ारा है जो अपनी भव्यता में खोया हुआ है, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर, और जो ये शहर है, जो ये सिटी है, ऐसा लग रहा है मानो ये एक वस्त्र धारण किए हुए हैं। गारमेंट एंड वेयर मीन्स धारण करना, पहनना। ऐसा लग रहा है ये शहर एक वस्त्र धारण किए हुए हो। और ये वस्त्र किस चीज़ का है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह की सुंदरता है, जो मॉर्निंग की जो ब्यूटी है, उस सुंदरता को इस शहर ने अपने ऊपर ऐसा लग रहा है ओढ़े हुए है। और उस वजह से उस ओढ़े हुए जो फीलिंग है उसे ही गारमेंट के सेंस में कहा जा रहा है। और ये सुंदरता कैसा है? इट इज़ साइलेंट, काफ़ी शांत है। बेयर,
और खुला हुआ है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स lie open unto the fields and to the sky। और जितने भी शिप्स हैं, जहाज हैं, टावर्स, मीनार, डोम्स, गुंबद, थिएटर्स एंड टेम्पल्स और जो मंदिर हैं, ये सभी लाई ओपन, ये खुले हुए हैं, एंड टू द फील्ड्स, मैदानों में, एंड टू द स्काई, आकाशों में, ये सभी खुले हुए हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और ये सभी चमक रहे हैं स्मोकलेस एयर में। स्मोकलेस एयर यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह सुबह के समय ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, शिप्स हो, टावर्स हो, थिएटर्स, ये सभी बंद हैं। तो इस वजह से, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये ऐसा माना जा रहा है कि बंद है, तो जिसकी वजह से जो स्मोक है ना, वो बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए जो एयर है इट इज़ स्मोकलेस। दैट्स वाई एयर हैज़ बिन कॉल्ड स्मोकलेस। तो जो हवा है वो धुआं रहित है, मतलब किसी तरह का कोई धुआं नहीं है आकाश में, और इसी वजह से जो पूरा लंदन शहर है वो ब्राइट दिखाई दे रहा है और वो ग्लिटर कर रहा है। देन आगे वो कहते हैं, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टेप, मैंने सूर्य को कभी इतनी सुंदरता के साथ चमकते हुए नहीं देखा था। इन इस फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल, और अपनी पहली खूबसूरती में जो वैली है, घाटी, रॉक, चट्टान और हिल, ये सब सूर्य की रोशनी में चमक रहा है, और मैंने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। मीन्स वो कभी इन चीज़ों पे शायद ध्यान नहीं दिए थे, इस वजह से वो कहते हैं कि उन्होंने कभी इतनी सुंदरता के साथ चमकते हुए वैली, रॉक और हिल को नहीं देखा था। नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी देखा था और ना कभी मैंने महसूस किया था। अ काम सो डीप, इतनी गहरी शांति, उनको लंदन शहर में काफ़ी शांति दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, इस वजह से वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी इतनी शांति ना कभी देखा था और ना कभी महसूस किया था। द रिवर ग्लेथ एट हिज ओन स्वीट विल, जो नदी है वो अपने इच्छा अनुसार आगे बह रही है, उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है, उसमें कोई हिंड्रेंस या बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, बल्कि नदी अपनी इच्छा अनुसार जो है वो बह रही है। डियर गॉड, आगे कहते हैं वो, हे भगवान, हे ईश्वर, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, जो घर हैं ये सभी सोए हुए हैं। घर से यहाँ पे कहने का मतलब है घर में रहने वाले जो लोग हैं वे सभी सोए हुए हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और जो लंदन शहर है वो अभी भी इसी स्थिर है। ओके, लाइंग स्टिल मतलब स्थिर है, मतलब शांत है। यहाँ पे माइटी हार्ट जो है लंदन शहर के लिए यूज़ किया गया है। ओके, लंदन शहर के लिए माइटी हार्ट वर्ड का यूज़ किया गया है, इस वजह से क्योंकि लंदन शहर वो इंग्लैंड का एक काफ़ी चर्चित शहर है, और उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो बिजनेस हब है। दैट्स वाई उस सिटी को क्या कहा गया है, माइटी हार्ट, मीन्स ताकतवर हृदय। ओके, और हृदय इसलिए क्योंकि उस पूरे इंग्लैंड शहर का वो हृदय का काम करता है लंदन, और माइटी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी मजबूत है ना, डिसीजंस जो भी पॉलिटिकल्स हों या कुछ भी वहीं से लिए जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे इसे माइटी हार्ट के तौर पे कहा गया है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ गया होगा। पोएम में लंदन शहर की खूबसूरती को ही दर्शाया गया है, दिखाया गया है, जो कि हम लोगों को पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में ही दिखाई देता है, ठीक है। और अक्सर दिन में हम लोगों को जो है, अक्सर जो एयर है वो स्मोक से भर जाते हैं, तो खूबसूरती हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन सुबह सुबह के समय इस खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है, और ऐसा हम लोग भी अपने कंट्री में महसूस कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन शहर को देखा था, ठीक है। तो यही इस कविता में था। अगले वीडियो में हम लोग कोई और दूसरा पोएम या फिर स्टोरी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑन माई ऑल वीडियोज़। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।